आर्यन खान ड्रग केस के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज पर 2 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दायर किया है। ये तो आप जानते ही हैं। आरोप है कि आर्यन खान ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू वाली सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए समीर वानखेड़े की इमेज खराब की है। समीर वानखेड़े ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में यह मानहानि का केस कर दिया है। यह केस शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और कुछ अन्य के खिलाफ दायर किया गया है। इसमें उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि इन लोगों पर तुरंत रोक लगाई जाए और नुकसान की भरपाई की जाए और सच्चाई का साथ दिया जाए। उनका कहना है कि द बेट्स ऑफ बॉलीवुड नाम की वेब सीरीज में एक झूठा और बदनाम करने वाला वीडियो दिखाया गया है जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। बयान में आगे कहा गया है कि यह सीरीज ड्रग्स के खिलाफ काम करने वाली एजेंसीज को गलत और नकारात्मक तरीके से दिखाती हैं, जिससे जनता का इन एजेंसीज पर भरोसा कम हो जाता है। आपको बता दें कि किस सीन पर हुआ है विवाद। दरअसल सीरीज बॉलीवुड बैकड्रॉप पर बनी है। इसके पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि बॉलीवुड सेलेब्स एक सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने हैं, जिसके बाहर एक अधिकारी को ड्रग का सेवन कर रहे लड़के को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है। इस किरदार को समीर वानखेड़े से काफी मिलता जुलता दिखाया गया है। सीरीज जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर भी उस किरदार की तुलना समीर वानखेड़े से हुई थी। बयान में समीर वानखेड़े ने यह भी कहा है कि वो हर्जाने के तौर पर मिलने वाली रकम को टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए दान करना चाहते हैं। यानी उन्होंने जो पैसे का दावा किया है वो अपने लिए नहीं किया है, वो इससे सामाजिक काम करना चाहते हैं। और इस समय समीर वानखेड़े की जो पत्नी है, जो अभिनेत्री हैं क्रांति रेडिकर, उनका भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ड्रग्स एक गंभीर समस्या है और किसी को भी इसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। क्रांति ने इस पोस्ट में अपने पति समीर वानखेड़े का एक वीडियो भी लगाया है, जिसमें वो ड्रग्स हटाने के बारे में युवाओं को संदेश दे रहे हैं। काफी लोगों ने इसके नीचे भी कमेंट्स किए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनका ये पोस्ट एक तरह से बैट्स ऑफ बॉलीवुड पर निशाना साध रहा है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आज से करीब 4 साल पहले 2021 अक्टूबर का महीना तारीख 2 इस दिन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज से आर्यन खान और उनके दोस्तों को ड्रग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस वक्त जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े की टीम पैसेंजर बनकर शिप पर सवार हुई और रात 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली छापेमारी में कोकीन और चरस समेत दूसरे ड्रग्स भारी मात्रा में जब्त किए गए थे। आर्यन खान को इस मामले में कई हफ्तों तक आर्थर रोड जेल में रखा गया था। जमानत के कागजात में देरी के कारण आर्यन 30 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल से रिहा हुए थे। फिर 27 मई 2022 को आर्यन खान और 5 अन्य को पर्याप्त सबूत के अभाव में क्लीन चिट दे दी गई। इस रेड के चलते समीर वानखेड़े भी जांच के दायरे में आ गए थे। उस समय उनकी और शाहरुख खान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी पेश की गई थी और चैट में शाहरुख समीर वानखेड़े से मदद की मांग कर रहे थे और इसे काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने चलाया भी था। इस समय अब सीधे विवादों में आ गई है बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज। इस सीरीज में कई बॉलीवुड एक्टर्स ने कैमियो भी किया है। सीरीज के 7वें एपिसोड में रणबीर कपूर को ई सिगरेट पीते दिखाया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। IANS के अनुसार ये शिकायत विनय जोशी नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि शो के 7वें एपिसोड में रणबीर कपूर ई सिगरेट का इस्तेमाल करते दिखे, लेकिन इस दौरान किसी तरह की हेल्थ वार्निंग या डिस्क्लेमर नहीं दिया गया। शिकायत के बाद NHRC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा है। आयोग ने कहा कि मंत्रालय इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। आयोग ने यह भी कहा कि इस तरह के सीन युवा दर्शकों पर गलत असर डाल सकते हैं। गूगल पर ट्रेंड कर रही वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड और इसको लेकर अब चर्चा फिर से गर्म हो गई है। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड को अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पर सबसे ऊपर बैट्स ऑफ बॉलीवुड आपको दिखाई देगा। इस सीरीज में दिखाए गए एक किरदार को लेकर अब विवाद भी शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने अब सीधे तौर पर एक मानहानि मुकदमा कर दिया है, हर कोई बहुत हैरान है कि 2021 में ये सब मामला हुआ था। 2022 में जब आर्यन खान को इसमें क्लीन चिट भी मिल गई तो आखिर उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो इतने पुराने वाक़ये पर एक इस तरीके का स्पूफ बनाएं या इस तरह से एक पूरा का पूरा उन्होंने एपिसोड में एक हिस्सा रखा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या वो अभी भी उस
सदमे से उबर नहीं पाए हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। हालांकि उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अगर वो सीन उस वेब सीरीज़ में नहीं होता तो उसकी कहानी पर कोई असर नहीं पड़ना था। वैसे भी बैट्स ऑफ बॉलीवुड में कोई कहानी तो है नहीं, वो कुछ टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है। तो कुल मिलाकर हर कोई हैरान है कि आखिर किस सोच के मद्देनज़र इस तरह का सीन प्लान किया गया। क्या शाहरुख खान इसके लिए तैयार थे? क्या आर्यन खान तैयार थे? क्या ये दोनों तैयार थे और उसके बाद इसको रखा गया? और सबसे बड़ी बात यह कि नेटफ्लिक्स की पूरी टीम ने सीन को कैसे अप्रूव कर दिया? क्या उन्हें नहीं लगा कि इसको लेकर विवाद हो सकता है? और इस समय पूरा मामला ये है कि शाहरुख खान को लोग बड़े नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं कि एक जो मामला हो चुका था आप उसका बैगेज क्या अभी भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। वो केस रफा दफ़ा हो चुका है, क्लीन चिट मिल चुकी है, तमाम चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, आर्यन खान अपना नया करियर शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्या आज भी आर्यन खान को अपनी कहानी कहने के लिए एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसका हुलिया समीर वानखेड़े से मिलता जुलता हो? क्योंकि अगर कोई ये कहे कि उस कैरेक्टर को देखकर लोगों को समीर वानखेड़े की याद नहीं आई तो ये शायद झूठ होगा, क्योंकि उस सीरीज़ में जब वो हिस्सा आता, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ समीर वानखेड़े जैसा हुलिया दिखाया गया है। यानी कहीं ना कहीं आर्यन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहें उसी केस का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर वो एक ऐसी लाइट में दिखाते हैं ऐसी एजेंसीज़ को जो कि नशे के ख़िलाफ़ अभियान चलाती हैं या नशे करने वाले लोगों को पकड़ती हैं, उनको एक तरह से नेगेटिव लाइट में दिखाया गया। तो इस पूरे मामले में एक तरह से आर्यन खान का करियर जो है अभी शुरू हुआ है और शुरू होने के साथ ही एक और कंट्रोवर्सी के बीच घिर गया है। लोगों के मन में अब 2021 वाली यादें ताज़ा हो गई हैं, कुछ हद तक लोग भूल भी चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर से आर्यन ने खुद ही उस एपिसोड को याद दिला दिया है। क्या ये बुद्धिमानी की है? क्या इस तरीके के कंट्रोवर्सी के साथ आर्यन खान अपने कंट्रोवर्शियल करियर को लेकर आगे बढ़ पाएंगे? ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर पूछी जा रही हैं। कहीं ना कहीं शाहरुख खान पर लोगों ने निशाना साध दिया है। कुछ समय पहले सुहाना खान का नाम भी आया था जो कि एक कृषि संबंधी ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस समय शाहरुख खान एक तरफ अपनी हाथ की चोट से जूझ रहे हैं, कंधे की चोट से जूझ रहे हैं, किंग फिल्म में काम कर रहे हैं जिससे सुहाना के एक फिर से रीलॉन्च करना है सुहाना खान को, और दूसरा मामला ये नया शुरू हो गया है आर्यन खान का। और यहाँ तो जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि बिल्कुल उड़ता तीर ही आ गया है कि आपने खुद ही अपनी एक ऐसी पुरानी याद का जिक्र कर दिया कि उसके बाद अब सारी निगाहें जो हैं इस समय टिकी हुई हैं आर्यन खान पर कि किस तरीके का जवाब अब निकल कर सामने आता है। क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि जो कैरेक्टर है वो बस यूं ही दिखाया गया है, तो जिन्होंने वो सीरीज़ देखी है उनको पता है कि वो कैरेक्टर यूं ही नहीं दिखाया गया। उस कैरेक्टर में बाकायदा जो हुलिया है, जो बातचीत करने का स्टाइल है, अगर आपने समीर वानखेड़े को देखा तो उनसे काफ़ी मिलता जुलता है। अब मामला क्योंकि अदालत में है तो इस पर अदालत ही फैसला करेगी क्या ये केस किस तरफ झुकेगा, किस तरफ जाएगा, किसका पलड़ा भारी होगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि समीर वानखेड़े का पलड़ा काफ़ी भारी है। देखते हैं आने वाले समय में और क्या होता है। इस केस पर हम नज़र बनाकर रखेंगे। इस पूरे मसले पर आप अपनी अगर कोई राय रखना चाहते हैं तो आप खुलकर हमें बता सकते हैं।